नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के महासंग्राम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 86 घमासान 25 नवंबर को मतदान होगा और तमाम पार्टी, तमाम उम्मीदवारों के समर्थक अपनी अपनी बोल सकते कि पूरी तरह से जान झोंक दी है चुनाव जीतने के लिए। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी रिवाज नहीं बदलने के लिए, यानी कि जो सत्ता परिवर्तन होता था कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस जब होती थी, उसको देखते हुए अब भी जब सत्ता परिवर्तन का जहां बात चल रही है, तो दूसरी तरफ बात यह भी चल रही है कि इस बार क्या रिवाज बदलेगी या रिवाज यही रहेगी। इसके लिए अशोक गहलोत जादूगर, सचिन पायलट सहित तमाम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे नेता एक से एक रैली करने में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी कहीं पीछे नहीं हट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तमाम रैली कर रहे हैं, चाणक्य अमित शाह रैली कर रहे हैं, तमाम अपने अपने जो वोटर होते हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे की बात करते हैं। राजस्थान का टोंक जिले में, टोंक एक बहुत हॉट सीट है और उसके मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे। दो मुद्दों को लेकर बात करेंगे। पहले तो इसका इतिहास बताएंगे और जातिगत आंकड़े और समीकरण क्या कहते हैं, और इस बार कांग्रेस में या बीजेपी में या फिर कोई त्रिकोणीय जो कैंडिडेट होगा या जो मुकाबला होगा वो होगा। आज हम टोंक के इतिहास के आज वो पन्ने पलटने की जरूरत है और आपको बताने की जरूरत है इस देश के भीतर में जो टोंक जिले के अंदर जो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है। और आपको शायद पता होगा, लेकिन आज हम पन्ने पलटेंगे और बताएंगे टोंक की राजनीति का इतिहास और जातिगत समीकरणों का इतिहास और कौन कितनी बार से जीत रहा है और उसके बाद क्या वाकई परिवर्तन होगा। मुद्दे की बात, राजस्थान के लौह पुरुष कहे जाने वाले और पहले गृह मंत्री दामोदर लाल व्यास के नाम से यहां ये सीट जानी जाती है, मालपुरा की। और 1991 से सामान्य सीट थी, लेकिन 1991 से 2018 तक यहां 15 बार चुनाव होते हैं। और उसके बाद जो दामोदर लाल व्यास लौह पुरुष, जो राजस्थान के लौह पुरुष अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, 3 बार यहां कांग्रेस में गृह मंत्री रह चुके हैं, 1951, 1957 और 1967 इन्होंने चुनाव जीता। एक बहुत बड़ी पहचान, एक इतिहास के पन्नों में लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास का नाम दर्ज है। और 35 साल तक इस परिवार का, व्यास परिवार का मालपुरा सीट पर काफी दबदबा रहा। 1997 में निर्विरोध चुनाव जीते और उसके बाद 1957 में निर्विरोध चुनाव जीते, 1957 में। उसके बाद 1967 यानी कि 1967 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, 9020 वोटों से अपनी प्रतिद्वंदी को हराया। अब आपकी एक समझ में आती होगी बात कि प्रतिद्वंदी को हर कोई आदमी हराता है, नेता हराता है, और हारता प्रतिद्वंदी है जो जीतता है, उसके बाद जो प्रतिद्वंदी हारता है। लेकिन विशेष बात यह है कि जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता गायत्री देवी इनके सामने थी और उनको 9020 वोटों से दामोदर लाल व्यास ने हराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोखी बात थी और बहुत बड़ा इतिहास इस चीज का रहा है, क्योंकि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का दामोदर लाल व्यास के बिना
ना कोई अनुमान लगाया जा सकता है, ना उनके बिना कोई कल्पना की जा सकती है, और ना उनको इग्नोर किया जा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि नेता आजकल सैकड़ों नेता मालपुरा के अंदर पैदा है, लेकिन राजनीति शुरू होती है दामोदर लाल व्यास, राजस्थान के लौह पुरुष, पहले गृह मंत्री, उनके बाद उनके बेटे सुरेंद्र व्यास 4 बार यहां से चुनाव जीते, 1972, 1980, 1990 और 1998। ये राजनीतिक इतिहास मालपुरा विधानसभा क्षेत्र का हमने आपको बताया। और उसमें सबसे बड़ी बात, पूर्व राजमाता गायत्री देवी को 9000 वोटों से हराया 1967 में। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपने हमारा वीडियो देख लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, आपके परिचितों को, उनको भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता लगे कि वाकई मालपुरा की राजनीतिक इतिहास क्या है और मालपुरा के जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत।